जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखें क्लास 10th की हिंदी की पूरी बुक से आपको 70 में 70 नंबर कैसे लाना है। अगर आप भी क्लास 10th में हैं और 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो फ्रेंड्स आपको मैं पूरी स्ट्रेटजी से बताऊंगा किस प्रकार आपको पूरी किताब से हिंदी में 70 नंबर आपको पक्के करने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपके 20 + 50 यानी बराबर 70 नंबर है, तो किस प्रकार से लाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके 70 नंबर कैसे आते हैं, तो ये 20 नंबर आपके फ्रेंड्स जो हैं ये बहुविकल्पी के होते हैं और ये 50 नंबर में आपके फ्रेंड्स ये वर्णात्मक प्रश्न होते हैं। तो आपके 70 अंक प्राप्त होंगे। किस प्रकार से क्या क्या पढ़ें, कैसी तैयारी करेंगे, ये पूरी किताब से मैं आपको हिंदी में 70 नंबर कैसे लाना है ये। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक 20 नंबर आपको बहुविकल्पी से कहाँ से प्राप्त होंगे और कैसे प्राप्त होंगे, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से आपको फर्स्ट में है, आपका पहला नंबर है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, और साथ में आपको याद करना है फ्रेंड्स शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। यहाँ से आपके 5 अंक मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। सेकेंड नंबर है हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें आपको क्या याद करना है, रीतिकाल तथा आधुनिक काल, ये आपको रीतिकाल तथा आधुनिक काल ये आपको याद करना है। और फर्स्ट में है आपका फ्रेंड्स शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग, ये दोनों युग याद करने लाएं। तो यहाँ से आपके 5 और 5 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ आपके 10 अंक हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है तो जो हमारा दूसरा काव्य संदर्भ के तत्व, तो यहाँ से आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। और किस प्रकार से 6 नंबर प्राप्त होंगे ये समझ लीजिएगा। तो आपके फ्रेंड्स 70 नंबर कोई भी काटने वाला नहीं है, हिंदी में आपके 70 नंबर जरूर प्राप्त होंगे। तो आपको यहाँ काव्य संदर्भ में क्या देखना है फ्रेंड्स, रस छंद अलंकार, ये तीनों एक एक नंबर के आते हैं। तो आपको कौन रस पढ़ना है, कौन सा अलंकार पढ़ना है, कौन सा छंद पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप देख कर जाइएगा। आपको रस में याद करना है हस रस और करुण रस। अलंकार में याद करेंगे उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार, ये 3 ही अलंकार आपको याद करना है। इसके बाद जो थर्ड में है सोरठा एवं रोला, ये आपको छंद में सोरठा एवं रोला छंद 2 तैयार कर लेना है, क्योंकि सिलेबस में फ्रेंड्स यही पूछा जाएगा, इससे आगे कुछ भी पूछा नहीं जाने वाला है। तो आपके यहाँ 3 नंबर कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। चौथा नंबर टॉपिक है हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। तो जो शब्द रचना के तत्व हैं यहाँ से आपको 3 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। कैसे, उपसर्ग, तो उपसर्ग में आपका पूछेगा अभि, अनु, अपि, अधि और अन और आप। आपके इंपॉर्टेंट उपसर्ग हैं, इनमें से पूछा ही जाता है, कोई ना कोई जरूर पूछ लेता है। तो उपसर्ग में आपको इनको याद कर लेना है। आपका सेकंड नंबर में जो है समास, समास में आपको याद करना है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुविग्रही समास, ये आपको याद कर लेना है। तो यहाँ से आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स थर्ड नंबर में जो दिया है मैं तत्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची, ये आपके 3 नंबर यहाँ से प्राप्त हो गए। तो 1 नंबर का ये है और फ्रेंड्स 1 नंबर का ये और 1 नंबर का ये पर्यायवाची शब्द हो गए। तो आपके 3 नंबर यहाँ से प्राप्त हो गए। यहाँ आपको 3 अंक मिल गए और 3 अंक फ्रेंड्स यहाँ से प्राप्त हो गए। तो आपके पूरे के पूरे ये 6 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ से आपको 6 नंबर मिल गए। तो फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट टॉपिक में 10 नंबर और 6 नंबर यहाँ, तो 16 नंबर आपके हो गए। तो 5वां नंबर है हमारा संस्कृत व्याकरण, तो यहाँ से आपको भी 4 नंबर प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपके फर्स्ट टॉपिक से 10 नंबर और सेकंड से फ्रेंड्स 6 नंबर, तो 16 हो गए। और थर्ड टॉपिक बचा हुआ है, वहाँ से आपके 4 नंबर प्राप्त करना है। तो किस प्रकार से और कहाँ कहाँ से 4 नंबर आपको बचे हुए हैं ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो संस्कृत व्याकरण में आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो सर्वनाम याद कर लेना है। आपको सेकंड नंबर में क्या याद करना है, विभक्ति एवं वचन, तो कहे कि याद करेंगे तद के और इसमत के, ये आपको तैयार कर लेना है। और इसके बाद जो हमारा 6 नंबर टॉपिक है वाक्य का स्वरूप, तो यहाँ से आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। तो वाक्य स्वरूप आपको याद कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, यहाँ से आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 8वां नंबर टॉपिक है पद परिचय विकारी एवं अविकारी शब्द, ये आपको याद कर लेना है। तो आप यहाँ से फ्रेंड्स जोड़ सकते हैं कि आपका 1 नंबर यहाँ से प्राप्त हुआ और 1 नंबर यहाँ से और आपका 1 नंबर ये और फ्रेंड्स ये 1 नंबर ये 4 नंबर आपके यहाँ से मिल गए
और यहाँ 4 नंबर आपके यहाँ से 3 नंबर यहाँ से मिले और 3 नंबर यहाँ से, तो 6 4 10। और फ्रेंड्स फर्स्ट टॉपिक में आपका 10 अंक प्राप्त हुए, तो आपके 20 अंक यहाँ से प्राप्त हो गए। तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हमने बात की थी। तो फ्रेंड्स ये आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हुए। यहाँ से आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न प्राप्त हो गए। अब आपके देखते हैं वर्णात्मक प्रश्न जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आपके 50 नंबर का आता है जो वर्णात्मक प्रश्न है। ये पेपर्स में आपके काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेन तो यही है फ्रेंड्स। 50 अंक जो आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं और कैसे आते हैं और कहाँ से आएंगे, ये सारा मैं डिटेल से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये आपके जो वर्णात्मक प्रश्न हैं, इनमें सबसे पहले कि जो गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए हुए हैं, ये 6 नंबर का आता है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। पहले आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, लास्ट में तदपरक प्रश्न दिया होता है। जो व्याख्या का लास्ट में आपको निचोड़ लिखना है। तो 3 प्रश्न दिए होते हैं जो 3-3 2-2 नंबर के होते हैं, पूरा 6 नंबर का होता है। इसी तरह सेकंड में जो दिया है आपका पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये भी 6 नंबर का आता है। तो इसमें फ्रेंड्स भी 2-2 नंबर के 3 प्रश्न होते हैं इसके अंदर, जो आपको पहले संदर्भ लिखना है, फिर उसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, उसके बाद आपको जो आपका तदपरक प्रश्न दिया होता है उसमें आपको जो रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे उसका निचोड़ लिखना होता है, क्योंकि लेखक उसमें क्या कहता है, कवि लास्ट में क्या कहा है, उसमें निचोड़ लिख देना है। तो लास्ट में आपको जो तदपरक प्रश्न दिया होता है उसमें उसका निचोड़ लिखना होता है। तो ये यहाँ से आपके 12 नंबर कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट दिया है संस्कृत में, तो ये भी गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है फ्रेंड्स। इसी प्रकार जो आपका यहाँ गद्य में पद में आएगा वैसे संस्कृत में भी आता है। तो ये 5 नंबर का होता है। इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है जो 2 नंबर का होगा, और जो अनुवाद करेंगे वो फ्रेंड्स आपका 3 नंबर का होगा। इसके बाद नेक्स्ट है संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ये भी आपको उसी तरह गद्य में और पद्य में। तो यहाँ भी आपके 5 नंबर मिलेंगे। संदर्भ लिख देना है, उसके बाद उसकी व्याख्या लिख देना है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल के। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपके 12, 10, 22 नंबर आपके कंप्लीट हुए। अब जो नेक्स्ट 5वां टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स, जो हमारा 5वां नंबर टॉपिक है फ्रेंड्स, तो उसमें निर्धारित खंड काव्य में कथनांक, चरित्र चित्रण एवं तद आधारित प्रश्न लिखना है। इसमें आपका 3 नंबर का होता है। इसमें भी फ्रेंड्स प्रश्न आते हैं, या तो वहाँ से खंड काव्य आपको लिखना पड़ेगा, या तो प्रश्न दिया होगा तो उन्हें लिखना होगा। बता देता हूँ कि कितने नंबर आपके कंप्लीट हुए। तो यहाँ आपका 50 मार्क्स का दिया हुआ था वर्णात्मक प्रश्न, तो 6 6 12 नंबर हो गए, और ये 2 नंबर 5 और 5 10, तो ये 2 नंबर हो गए, तो 12 10 22 नंबर हो गए। अब फ्रेंड्स 22 3 25 नंबर हो गए। तो यहाँ से आपके 25 नंबर कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा 6वां नंबर है, निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाएं। तो यहाँ आपका जो 6 नंबर में दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो का है और 6 का खा है। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। 6 नंबर में आपके 2 क्वेश्चन है, का नंबर और खा नंबर। तो का नंबर में आपका दिया हुआ है निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना लिखिए। तो ये भी आपका 5 नंबर का मिलता है। इसमें आपको जीवन परिचय याद कर लेना है, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और दूसरे में है जयशंकर प्रसाद, और तीसरे में है भागवत शरण उपाध्याय, और चौथे में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जीवन परिचय एग्जाम की दृष्टि से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपको इनको याद कर लेना है। अगर 4 याद कर लेते हैं तो इनमें से कोई बोर्ड एग्जाम में आपके जरूर आएगा। नेक्स्ट में आपका दिया हुआ है खा नंबर, कवियों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना लिखिए। तो ये भी 5 नंबर का आता है। आपको ये 4 जीवन परिचय याद कर लेना है, जैसे सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा और बिहारी लाल।
इनमें से फ्रेंड्स आपका 100% कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाला है, तो आपको इन्हें याद कर लेना है। तो ये भी 5 नंबर का आता है। इनका जीवन चरित्र लिख देना है। उसके बाद आपको इनकी किसी एक प्रमुख रचना को लिख देना है। अब रचनाएं लिखने के लिए नहीं कहता, अब उनकी एक किसी प्रमुख रचना को लिख देना है, तो आपको 2 नंबर वहां से प्राप्त हो जाएंगे और 3 नंबर आपको उनके जीवन परिचय लिखने में प्राप्त हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ 5 5 10 नंबर यहाँ से आपके प्राप्त हो गए। तो वहाँ पे हमने आपको 25 नंबर कंप्लीट करवाया था और 10 नंबर यहाँ कंप्लीट हो गए। तो 25 10 आपके 35 नंबर कंप्लीट हो गए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7वां नंबर, संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर लिखिए। तो यहाँ फ्रेंड्स 2 प्रश्न होते हैं, तो उनको आपको 2 का उत्तर लिख देना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा 8वां नंबर। तो 8वें नंबर में दिया संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो एक श्लोक आपको लिखना है जो उस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको अपनी किताब से एक श्लोक याद कर लेना है और उसको लिख देना है। तो फ्रेंड्स 2 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए। तो आपके 2 नंबर यहाँ से हो गए, तो 2 2 4 नंबर हो गए। और जो नेक्स्ट टॉपिक है 9 नंबर, तो पत्र लेखन में आपको 4 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ से आपके 4 नंबर हो गए। तो 2 और 2 4 2 8 नंबर हो गए। इसके बाद लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स जो निबंध रचना। तो फ्रेंड्स आपको ये निबंध लेखन याद कर लेना है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बड़ा नंबर होता है। ये आपके बोर्ड पेपर में 7 नंबर का आता है, तो ये सबसे बड़ा नंबर होता है। तो आपको निबंध रचना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो फ्रेंड्स वहाँ मैंने आपको 35 नंबर कंप्लीट करवा दिए हैं और यहाँ आपके फ्रेंड्स 2 और 2 4 4 8 8 7 15 नंबर यहाँ आपके कंप्लीट हो गए। तो 15 यहाँ और 35 वहाँ आपके 50 अंक कंप्लीट हो गए। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ फ्रेंड्स कि किस प्रकार से आपके 50 नंबर कंप्लीट होते हैं। तो ये देखिए यहाँ 6 और 6 12 है, 12 10 22 नंबर हो गए। 22 आपका यहाँ निर्धारित खंड काव्य लिखना है 3 नंबर का, तो 22 3 25 नंबर हो गए फ्रेंड्स। 5 नंबर का आपका लेखकों का लिखना है जीवन परिचय और 5 नंबर कवियों का। तो 25 10 35 नंबर हो गए फ्रेंड्स आपके। और 35 2 37 नंबर हो गए। 37 2 39 और 39 4 43 फ्रेंड्स। 43 7 50 50 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको तैयारी करना है फ्रेंड्स, पूरे एग्जाम की तैयारी करना है। इसी प्रकार आपके 50 नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे। तो ऐसे ही टॉपिक के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।